ये विनोद किस्कू जेएमएम का जिला अध्यक्ष यहाँ का है, जो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप हटाने नहीं सकते हैं यहाँ से भीड़ को, हम देखे कैसे हटाते हैं। बाहर निकला, आदेश दिया कि यहाँ से हटाओ सब भीड़, नहीं तो मारो सबको, अपना बॉडीगार्ड। हम लोग को पूरी रामी से पीटा करके थाना गेट से भगवा दिया गया। हम लोग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण सारा विनोद किस्कू को हमारे संथाल समाज से उन्हें बहिष्कार करते हैं। पूरी तरह आप लोग बहिष्कार करेंगे? पूरा तरह बहिष्कार करते हैं, जिनके कारण संथाल समाज में विनोद किस्कू मर गया। उस विनोद किस्कू कौन है? वो मजिस्ट्रेट है क्या, जो यहाँ पर ऑर्डर दिया और यहाँ का प्रशासन ने यहाँ पर लाठीचार्ज करने का उसको ये हिम्मत हो गया? ये सरासर प्रशासन का भी गलत और नाइंसाफी है। जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष है विनोद किस्कू का यहाँ देख सकते हैं पुतला दहन किया जा रहा है आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा, और ये वीडियो देख सकते हैं गोला डीवीसी चौक का। ये दोनों सगे भाइयों का पुलिस पीसीआर ने निर्मम हत्या किया। निर्मम हत्या करने के वास्ते हम लोग थाना परिसर में न्याय मांगने के लिए आए हुए थे। जब न्याय मांगने आए, विनोद किस्कू जिला अध्यक्ष महोदय जी, संथाल समाज के वरिष्ठ नेता हम लोग का रहते हुए विनोद किस्कू थाना गेट के अंदर अपने वार्ता करके अपने ही संथाल भाइयों को हक के न्याय के लिए मांग के चलते लाठी चार्ज करवाया। हम लोग को पूरी रामी से पीटा करके थाना गेट से भगवा दिया गया। हम लोग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण सारा विनोद किस्कू को हमारे संथाल समाज से उन्हें बहिष्कार करते हैं। पूरी तरह आप लोग बहिष्कार करेंगे? पूरा तरह बहिष्कार करते हैं, जिनके कारण संथाल समाज में विनोद किस्कू मर गया। उसी का अंतिम संस्कार करने। अच्छा दादा, पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि जो लोगों की मौत हुई है वो अज्ञात वाहन था और रात में ये दुर्घटना को वो बता रहे हैं। पीसीआर वाहन था, मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ। उनका पार्ट टूट कर वहीं रह चुका है। अगर यदि पुलिस वाहन नहीं था तो फिर एक व्यक्ति को क्यों सस्पेंड किया गया? पुलिस ड्राइवर को क्यों सस्पेंड किया गया? आप लोगों को क्या क्या अभी तक न्याय मिला? आप लोग थाना में लाठी भी खाए, कुछ मिला आप लोगों को? थाना में लाठी के डर से हम लोग और न्याय मांगने नहीं गए। और नहीं गए? डर है हम लोग के, इतना मार मिला कि खुद हम लोग को डर लग गया। मेरा ही सरकार हेमंत सोरेन जी ने मेरा गांव के गोला प्रखंड क्षेत्र के व्यक्ति रहते हुए हमें ही लाठी चार्ज हुआ। इसके लिए हमें बहुत बड़ी दुख में जिंदा रहते हुए मरने का शौक लगता है। क्या क्या आप लोग मांग रखे हैं? जो घटना हो गई वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मुआवजा अब आप लोग अभी वो पीड़ित व्यक्ति को उचित मुआवजा होना चाहिए, और उचित वक्त मुआवजा के चलते ही हम लोग थे। जैसा कि सुने थे कि जब आप लोगों को लाठीचार्ज करके भगाया गया, उसके बाद जो लाश था उसको घर भी नहीं पहुंचाया, बाहर तरफ ही किधर रख दिया? वो रात भर बाहर में ही रहा था। मजबूरी मेरे भाई, मेरे ग्राम के भतीजा रहने के चलते मैंने मजबूरी को डेड बॉडी को जगह अंतिम संस्कार किया। मैंने मार खा के थक हार चुका था, इसके कारण मैं मजबूरी से संस्कार कर दिया। और भी पार्टी के लोग आए थे जिनका माथा में भी चोट लगा है, इसे हमने खबर में देखा। वो बहुत तरह के पार्टी थे, कौन कौन थे, रात में हो चुका था। ये भगदड़ के कारण हमने देख नहीं पाया, बिना देखे मैं कुछ बोल नहीं सकता। सही बात है। तो अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आज तो पुतला दहन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। आगे आप लोग यदि सरकार नहीं कुछ सुनती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? सरकार नहीं सुनेंगे तो क्या हम लोग को मार पीट के भगा दिया गया? आगे सरकार। और ये देखिए आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन में जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष है विनोद किस्कू का यहाँ देख सकते हैं पुतला दहन किया जा रहा है आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा, और ये वीडियो देख सकते हैं गोला डीवीसी चौक का।
केंद्रीय महासचिव है, सावन हासदा है मेरा। सावन हासदा जी है जो कि केंद्रीय महासचिव है जेल कैंप के, क्या कहना चाहिएगा इस घटना को लेकर? इस घटना का बहुत दुखद की बात है, जो हमारे संथालों को इतना अत्याचार किया जा रहा है, पीसीआर से रौंदा जा रहा है। बताइए, अगर कोई कोयला जलाने के लिए थोड़ा सा लाता है लोग तो उसमें रौंदा जा रहा है। बताइए क्या कानून रखवाले ही कानून को बिगाड़ रहा है। बताइए आदिवासी कहाँ जाएंगे हमारे, उसी का जमीन उसी का खलियान, और वो कहाँ जाएंगे वो बताइए हमको। और वो भी आप ही के जो नेता अभी जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष हैं विनोद किस्कू का भी आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, वो भी आए थे, तो आपके सपोर्ट ना करने के बजाय आप ही के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हाँ, वो बहुत घटना की बहुत दुखद की बात है, जो अपना आदिवासी एक नेता रहते हुए भी, जिला अध्यक्ष रहते हुए भी, फिर भी हमारे आदिवासियों को पूरा मारपीट करवाया रातों में। जब शाम हुआ तो आया तो साथ देना चाहिए। आप आदिवासी आप नेता हैं, आदिवासी नेता का एक प्रतिनिधि आप बताइए, लोगों का प्रतिनिधि आप बताइए, नेता क्या होता है? लोगों का सेवा करना। आप एक प्रशासन को आप उसको सहयोग क्यों की सहयोग? बताइए यार, हम लाठीचार्ज करवाए, बताइए आदिवासियों को क्या मिला बदले में? एक आप सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं दे रहे। आप लोग नेता ऐसा नेता को बर्खास्त कर रहे हैं हम लोग। हम लोग यहाँ से उसको आने वाला कल को ना उसको स्वीकार करेंगे हम लोग, ना कभी उसको स्वीकार होगा। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं आप ही के समाज से आते हैं और कुछ ही दूर में उनका घर है, और जब उनके घर के दुआरी में इस तरह का घटना होगा दादा, तो पूरा झारखंड में कितना आदिवासी लोगों के साथ अन्याय होगा, आप ही बताइए। वही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सरकार, हमारे हेमंत सोरेन सरकार, आदिवासी सरकार, जब आदिवासी का हितों में काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सरकार किस चीज का है? हमारे हित के लिए लड़ नहीं रहे हैं, वो तो हमारे फालतू का है सरकार। हमारे हेमंत सोरेन बेकार है। इस बार आने वाला चुनाव में उसको मुंह तोड़ जवाब उसको देंगे। इधर एक तरफ जहां आपके भाई लोगों की मौत हो गई और सरकार कई योजनाएं लाती है, मैया योजना, ये योजना, वो योजना, इस पर आप क्या कहिए? योजना में से क्या? योजना में से अभी इलेक्शन 5 साल कहाँ था वो योजना? जो योजना के नाम से लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, मतलब क्या मतलब दिखावा कर रहे हैं? क्या उन लोगों को दिखावा करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हम ये योजना लाते हैं, वो योजना लाते हैं? लोगों को क्या कर रहे हैं? अरे अपना जमीन से जो कोयला लाता है वो जलाने के लिए, उन लोगों को आप मारपीट डायरेक्ट मर्डर कर देते हैं। क्या बात है? मर्डर ही ना बोलेंगे इसको, इसे ऐसे रौंदा जा रहा है, मर्डर ही ना बोलेंगे। जब वो चीज नहीं कर पाते आप क्या कीजिएगा? आप बताइए, आदिवासी हित में क्या कीजिएगा? कभी उस लायक नहीं है वो, आदिवासी हित के लिए नहीं है वो। आदिवासी सिर्फ नाम है, काम नहीं है उसका। आप जेल कैंप के पद में हैं और जेल कैंप के ही नेता जो भाई लोग के आंदोलन का समर्थन करने के लिए संतोष महतो जी आए थे, उनका भी माथा में चोट लगा, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपना आदिवासी नहीं है, फिर भी वो एक आदिवासी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके विरोध में धमका रहा है। मतलब क्या मतलब दिखावा कर रहे हैं? क्या उन लोगों को दिखावा करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हम ये योजना लाते हैं, वो योजना लाते हैं? लोगों को क्या कर रहे हैं? अरे अपना जमीन से जो कोयला लाता है वो जलाने के लिए, उन लोगों को आप मारपीट डायरेक्ट मर्डर कर देते हैं। क्या बात है? मर्डर ही ना बोलेंगे इसको, इसे ऐसे रौंदा जा रहा है, मर्डर ही ना बोलेंगे। जब वो चीज नहीं कर पाते आप क्या कीजिएगा? आप बताइए, आदिवासी हित में क्या कीजिएगा? कभी उस लायक नहीं है वो, आदिवासी हित के लिए नहीं है वो। आदिवासी सिर्फ नाम है, काम नहीं है उसका। आप जेल कैंप के पद में हैं और जेल कैंप के ही नेता जो भाई लोग के आंदोलन का समर्थन करने के लिए संतोष महतो जी आए थे, उनका भी माथा में चोट लगा, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपना आदिवासी नहीं है, फिर भी वो एक आदिवासी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके विरोध में बताइए, विजय किसको है उसका मारपीट करने के लिए रातों रात उसका प्रशासन लेके आते हैं। अब धनबाद से बोकारो से मंगाते हैं, धनबाद से मंगाते हैं। आप एक क्यों मंगा रहे हैं भाई? अपने आदिवासी को मारने के लिए बुला रहे हैं। आदिवासी को बताइए, आदिवासी सरकार रहते हुए ये सब काम घटना हो रहा है। बताइए कितना दुर्भाग्य है हम लोग का। सोचने में हम लोग पड़ गए कि करेंगे क्या, किस सरकार को पकड़े, किस सरकार को वोट दे, ये चिंता हो गई हम लोग को। ये सोच यार, हम लोग इतना अपना सोच नहीं सकते थे कि अपना आदिवासी हम लोग भाई विनोद किसको ये कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या मांग आप लोगों का है कि जो भी लोग मर गए, चलिए उनका संभावना हमें भी है, आप भी जता रहे हैं, लेकिन अब मुआवजा क्या आप लोग रखेंगे सरकार के सामने? देखिए, बहुत हम चाहते हैं उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, और मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि बहुत दुखद घटना घटी है। आज उस घटना में हम लोग उसके साथ खड़ा है, और अभी जो विनोद किसका पुतला दहन हो रहा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को भी न्याय मिले, उन लोग को भी कानून कार्रवाई किया जाए। जो लोग पीसीआर जो गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर थे, जो प्रशासन बैठे हुए थे, उन लोगों को कार्रवाई हो। चलिए, बहुत धन्यवाद दादा आपका। हमारे चैनल में और भी कोई दादा क्या कहिएगा दादा, इस तरह की घटना हो रही है और आप लोग पूरा एकदम अपना पारंपरिक हथियार के साथ अभी रोड में पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग जिसको सरकार
बनाते हैं, हम लोग जिसको सरकार बनाते हैं वही माने सरकार का कोई गलती नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता का गलती है। माने उसमें क्या है कि यानी कि हम लोग सरकार किसी को भी बनाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को सपोर्ट मिले ना, और क्या है देखिए यहाँ पे ये लोग यहाँ पे चोंगा के माध्यम से, और इधर देख सकते हैं आप लोग पूरा देखिए यहाँ पे जल गया है, और देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे जल चुका है। इनसे जानेंगे, चोंगा लेके बात कर रहे हैं। दादा मर गया, जेएमएम का जिला अध्यक्ष मर गया। क्या क्या कहिएगा आप लोग? अभी डीवीसी चौक में जेएमएम के जिला अध्यक्ष का पुतला दहन कर रहे हैं, और भी आपके जो दो भाई थे वो मर गए, उसके बाद भी आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। वर्तमान सरकार आपके नेमरा में सामने ही घर भी है, उसके बावजूद भी यहाँ का हम लोग का दिसोम गुरु शिबू सोरेन, आदरणीय हमारे पूरा दिसोम के गुरुजी हमारे शिबू सोरेन, उनका तत्वधाम में यहाँ का परगना हमारे बरन राम जी, यहाँ का सारा संताल समाज आज उसको विनोद किस्कू को पूरे आदिवासी समाज से उसका पुतला दहन करके पूरे आदिवासी समाज से उसको बहिष्कार करता है, और उसको ये नहीं करता है कि ये दोबारा ऐसा कोई भी आदिवासी संतान लोग ऐसा बरन राम जी इधर आइए, आदिवासी समाज इसलिए बहिष्कार किया 5 तारीख को, जो 4 तारीख का रात में घटना हुआ था सागर हेमब्रम, अजीत हेमब्रम का देते हैं। आज जो 5 तारीख को घटना हुआ गोला थाना में, आदिवासी मूलवासी यहाँ का सभी समुदाय ने मिल के सागर हेमब्रम, अजीत हेमब्रम का न्याय दिलाने के लिए गोला में हजारों की संख्या में महिला पुरुष बैठे थे न्याय के लिए कि अजीत हेमब्रम, सागर हेमब्रम को जो थाना का PCR 9 गाड़ी से जो थाना परवारी का है यहाँ गोला थाना का, उससे जानबूझकर मारा गया। एक बार नहीं दोबारा घूम घूम के मारा गया। वहाँ कुत्ता न्याय के लिए भौंका, कुत्ता ने भौंका न्याय के लिए कि ये मत मारो, फिर भी उस कुत्ता को भी मारा ये थाना प्रशासन का गाड़ी से। और ये न्याय के लिए पूरा जनता गोला का, चितरपुर का, अरे तमाम जनता 5 तारीख को यहाँ पर धरना दिया, न्याय का गुहार लगाया कि जो यहाँ पर मरा है अजीत हेमब्रम, सागर हेमब्रम, उसकी माँ भी बैठी थी, लेकिन उसकी माँ को भी यहाँ का प्रशासन ने कुछ नहीं किया था। लेकिन ये विनोद किस्कू जेएमएम का जिला अध्यक्ष यहाँ का है, जो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप हटाने नहीं सकते हैं यहाँ से भीड़ को, हम देखे कैसे हटाते हैं। बाहर निकला, आदेश दिया कि यहाँ से हटाओ सब भीड़, नहीं तो मारो सबको। अपना बॉडीगार्ड को आगे किया, और यहाँ का पब्लिक को इतना रौंदा, आंसू गैस चला, गर्म पानी चला, लाठियां चली। विनोद किस्कू कौन है? वो मजिस्ट्रेट है क्या जो यहाँ पर ऑर्डर दिया, और यहाँ का प्रशासन ने यहाँ पर लाठीचार्ज करने का उसको ये हिम्मत हो गया। ये सरासर प्रशासन का भी गलत और नाइंसाफी है, जो यहाँ का आदिवासी समाज कड़ा निंदा आज समाज से किया है, कल कानून को भी करेगा। आदिवासी समाज के साथ अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो आदिवासी समाज भी कानून व्यवस्था को नहीं मानेगी। उनका ऑलरेडी कानून व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था अपने समाज को हमेशा पीढ़ियों दर पीढ़ी आजादी से पहले से चलाते आया है और आज रखा है। लेकिन अभी तक हमारे आदिवासी समाज को कुचला गया है, मारा गया है। लेकिन अरे बड़ी चीज है कि उन दोषीदारों का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप ही लोग के ऊपर सुन रहे हैं 500 आदमी के ऊपर केस हुआ है। वो एफआईआर करेगा। विनोद किस्कू आज मरा है, और कौन एफआईआर कर रहा है वो भी मरेगा। इसी तरह सामाजिक बहिष्कार होगा, और इसके लिए जनता 2 गो मरा है और मरने के लिए तैयार है, लेकिन उसको न्याय चाहिए, और न्याय नहीं सहेगा। गुरुजी का गांव, गुरुजी पूरे झारखंड को, पूरा दिसम को न्याय दिलाने का काम किया, लेकिन जेएमएम का जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू यहाँ का जनता से, यहाँ से आदिवासी से, यहाँ मूलवासी से, और पूरा यहाँ सामाजिक संताल समाज से इसको बहिष्कार करता है। इतना क्या आपकी मुख्य मांगे रहेंगी? जैसे न्याय आप लोग मांग रहे हैं, तो न्याय में आपको क्या क्या चाहिए? न्याय उस दिन जनता 2,500-3,000 थी, वो ने मांगा है, वो वीडियो रिकॉर्ड देख ले यहाँ का प्रशासन, और न्याय देने का काम करे।